नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी 2000 साल से भी पुरानी है। यह कहानी है प्राचीन भारत के महान गौरव नालंदा विश्वविद्यालय की, जो दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र माना जाता है। नालंदा ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहासों को समृद्ध किया। इसकी कहानी हमें शिक्षा, संस्कृति और विनाश के संघर्ष के अनोखे अध्याय से परिचित कराती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह बिहार राज्य के राजगीर के पास स्थित था। नालंदा का अर्थ है ज्ञान का दान और यह नाम इसकी शिक्षा परंपरा को दर्शाता है। नालंदा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन यहाँ सभी धर्मों और दर्शन पर आधारित अध्ययन होता था। यह स्थान व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। विश्वविद्यालय का स्वरूप और शिक्षा व्यवस्था बहुत ही विशाल था। नालंदा केवल एक शिक्षण संस्था ही नहीं था, यह एक विशाल परिसर था जिसमें 9 विशाल पुस्तकालय, 3000 से भी अधिक कमरे और 10,000 से अधिक छात्र रहते थे और पढ़ते थे। यहाँ विद्यार्थी भारत के कोने-कोने से आते थे और चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, फारस, ईरान और दक्षिण पूर्व एशिया से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और विद्वानों की संख्या 2000 से भी अधिक थी। ये विद्वान न केवल बौद्ध धर्म बल्कि विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण और साहित्य जैसे विविध विषयों पर पढ़ाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान और विदेशी यात्री जैसे आचार्य नागार्जुन, जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रमुख विचारक थे, आर्यभट्ट, जो महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय के ही आचार्य थे। हेनसांग और इत्सिंग, ये दोनों चीनी यात्री थे और विद्वान भी, जिन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की और इसकी महिमा का वर्णन पूरे विश्व में किया। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी कई शताब्दियों तक अपनी महिमा बनाए रखी। इसे पाल वंश के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहाँ छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे। यह शिक्षा केंद्र न केवल ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन के बारे में अगर बात करें, तो 12वीं शताब्दी में नालंदा का अंत शुरू हो गया, जब अफ़गान के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उसने नालंदा के पुस्तकालय को आग लगा दी और वहां रखे लाखों ग्रंथ महीनों तक जलते रहे। इस विनाश ने भारत की बौद्धिक परंपरा को गहरा आघात पहुंचाया, जिसे वापस नहीं किया जा सकता। 21वीं सदी में नालंदा की महानता को फिर से जीवित करने का प्रयास किया गया, जो 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने का फैसला किया। यह नालंदा की परंपरा को विश्व मंच पर फिर से ले जाने का एक बहुत बड़ा प्रयास रहा। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। यह विश्वविद्यालय यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक और तर्क आधारित शिक्षा में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अग्रणी था। नालंदा ने एशिया के अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत किया था। नालंदा की मिट्टी आज भी उन विद्वानों की कहानी सुनाती है, जिन्होंने यहाँ रहकर ज्ञान की खोज में अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दी थी।